हेलो माय डियर स्टूडेंट आज का जो हमारा क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो स्पेसिफिकली प्लांटों में सिर्फ पाया जाता है और इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और उस स्ट्रक्चर का नाम है सेल वॉल। आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में बच्चों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टेड टॉपिक है जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में कि क्या है सेल वॉल। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। आप सुन रहे हैं कि ये जो है कि प्लांट सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं। मान लीजिए ये प्लांट का सेल है और मान लिया कि ये प्लांट का सेल है, तो ये प्लांट के सेल के चारों तरफ एक आउटर मोस्ट कवरिंग है। मैं बता रहा हूँ, बना के दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये प्लांट के सेल के चारों तरफ ये आउटर मोस्ट एक कवरिंग है। ये प्लांट के सेल के चारों तरफ एक आउटर मोस्ट कवरिंग है। ये प्लांट के सेल के चारों तरफ क्या है बच्चों? तो एक आउटर मोस्ट कवरिंग है। और उस आउटर मोस्ट कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? तो उस आउटर मोस्ट कवरिंग को हम बोलते हैं सेल वॉल। वो आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है बच्चों? तो वो आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल वॉल। मान लीजिए ये रहा आउटर मोस्ट कवरिंग रहा सेल वॉल, और इसी के बीच में ये क्या पाया जा रहा है? ये इसी के चारों तरफ ये है सेल। तो ये जो है ये आपका क्या है? सेल वॉल है। ये क्या है? सेल वॉल है। और ये क्या है? सेल है। तो सेल के चारों तरफ यह एक आउटर मोस्ट कवरिंग है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है। सेल वॉल जो है कि एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है। सेल वॉल जो है बच्चों वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक। सेल वॉल इज ए रिगिड स्ट्रॉन्ग थिक पोरस एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज। जो सेल वॉल है बच्चों वो रिगिड मतलब एक हम कह सकते हैं कि एक कठोर स्ट्रक्चर है। स्ट्रांग मतलब मजबूत है। ठीक है, आप देख ही रहे हैं कितना थिक हुआ है। और पोरस है मतलब इसमें बहुत ही माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं। नॉन लिविंग मतलब ये जीवित स्ट्रक्चर नहीं है, प्लांट का ये जीवित स्ट्रक्चर्स नहीं है। लेकिन नॉन लिविंग जो ये सब्सटेंस है किसका बना है? तो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का बना है। ये किसका बना हुआ है? तो ये सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का बना हुआ है। सेल वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल आर ज्वाइंड बाई ए लेयर ऑफ थिक मिडिल लेमेली। तो जो सेल वॉल है, मान लीजिए जो सेल वॉल है जो टू एडजेसेंट सेल का, दो एडजेसेंट सेल का जो सेल वॉल है, मैं अभी इस फिगर में इसी से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मान लीजिए ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। तो ये दोनों सेल्स एक दूसरे से जुड़ेंगे, और जब जुड़ेंगे ये दोनों सेल एक दूसरे से जुड़ने के बाद ये किससे एक दूसरे से जुड़ेंगे? तो वो जुड़ेंगे एक मिडिल लेमेला से। किससे जुड़ेंगे? मिडिल लेमेला। ये जो क्या है? मिडिल लेमेला। इससे हम कह सकते हैं क्या है? ये मिडिल लेमेला। मतलब दो सेल हैं और जो दोनों सेल के जो ये दो सेल हैं और दोनों सेल के जो सेल वॉल हैं ये क्या है? सेल वॉल। ये सेल वॉल एक दूसरे से किसके थ्रू जुड़े हुए हैं? तो मिडिल लेमेला। दो सेल के जो सेल वॉल है एक दूसरे से किसके थ्रू जुड़े हुए हैं? मिडिल लेमेला। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये किसके बने होती है? मिडिल लेमेला किसकी बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट से। कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट से किसके इसका कंपोजिशन अगर देखा जाए तो मिडिल लेमेला का कंपोजिशन क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का यह बना होता है मिडिल लेमेला। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। इस सेल वॉल का फंक्शन क्या है? अरे भाई ये प्लांट में पाया जा रहा है तो कुछ फंक्शन है इसका, कुछ तो इम्पोर्टेंस है बच्चों। तो ये क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में जानते हैं। चलिए आज का फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट है सेल वॉल का वो है इट प्रोवाइड डिफाइंड शेप टू द सेल्स। तो जो सेल वॉल है वह इसी सेल वॉल की वजह से
ये प्लांटों में सेल का क्या जा होता है, ये एक शेप फिक्स होता है। क्यों फिक्स होता है कि सेल के चारों तरफ जो ये सेल वाल पाया जाता है ये इसको इधर उधर स्ट्रेच नहीं होने देता है, ये सेल वाल इसको इधर इधर स्ट्रेच नहीं होने देता है। और इसी रीजन से, यही रीजन है कि ये कैसा होता है, तो यही रीजन है कि इसका जो शेप होता है वो शेप इसका क्या होता है, फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट बात इसके बारे में, नेक्स्ट फंक्शन है इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल। इसके साथ साथ ये क्या करता है, तो ये प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल, ये सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड भी करता है, मतलब मजबूती देने का भी काम करता है। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है, इट इज़ परमिएबल एंड अलाउ एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट साइज। ये जो है कि परमिएबल होता है, कुछ अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स के लिए परमिएबल होता है। मतलब ये है कि कुछ अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स अगर सेल के चारों तरफ सेल वाल पाया जा रहा है तो उस सेल वाल के थ्रू सेल में इंटर कर सकते हैं, ये सेल के अंदर जा सकते हैं और सेल के अंदर से बाहर आ सकते हैं। तो कुछ डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स के लिए ये परमिएबल्स होता है। अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर बात करें तो है इट इज एंटीजन स्पेसिफिक। मतलब ये है कि या इसके बॉडी पे कुछ एंटीजन्स पाए जाते हैं, इसके सरफेस पे कुछ एंटीजन पाए जाते हैं, तो सेम ही प्रकार के सेल्स एक दूसरे से सेल वाल के थ्रू क्या होते हैं, अटैच होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टर है इट हैज द करेक्टरिस्टिक ऑफ रिपेयर एंड रीजनरेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो करेक्टर है कि इसके पास एक करेक्टरिस्टिक होती है कि ये रिपेयर भी हो सकता है और अपने आप को रीजनरेशन भी कर सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मान लीजिए अगर ये सेल है और इस सेल के चारों तरफ सेल वाल पाया जा रहा है, इस सेल के चारों तरफ क्या पाया जा रहा है, सेल वाल पाया जा रहा है। मान लीजिए ये सेल वाल है जो ये इसके चारों तरफ पाया जा रहा है, ये सेल वाल रहा जो इस सेल के चारों तरफ पाया जा रहा है। तो अगर बाई चांस अगर हम कहें कि बाई चांस ये जो सेल है, अगर ये सेल बाई चांस इस सेल का सेल वाल यहाँ से कट जाए, यहाँ से क्या हो जाए, वो कट जाए। मान लीजिए यहाँ से वो कट गया, ये सेल वाल कट गया, ये वाला पोर्शन नहीं कटेगा, बस इतना कटेगा। अब जब कटेगा तो वो तुरंत रीजनरेट करके एक नए सेल वाल का क्या कर देगा, जो लास्ट पोर्शन है वो बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ से कटा ये पोर्शन, यहाँ से सोचिए तो हट के अलग हुआ, लेकिन कुछ समय बाद फिर से ये पोर्शन क्या हो जाएगा, बच जाएगा। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम कहते हैं इसमें पावर ऑफ क्या पाया जाता है, रीजनरेशन पाए जाते हैं। तो ये रहा सेल वाल के बारे में जो हमने देखा, सेल वाल क्या होता है।